नाम साजिद अली है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल इंडिया एंड नॉन पॉलिटिकल। सबसे पहले हम सिटी से शुरू करेंगे कि मैं कमीशन कंप्लीट इसके ऊपर डिजिटल बनाए ये बना है और ये मदद होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे ये रोड सब साफ इसीलिए अच्छी मैनेजमेंट की वजह से ये पूरा रोड साफ है और ये सब मैनेजमेंट पूरा बाहर है इसलिए ये पूरा गंदा है। यहाँ पे हमने ये स्ट्रीट लाइट बनाए। स्ट्रीट लाइट सब सोलर एनर्जी पे लगती हैं। इकबाल बिजार पॉइंट के बीच से हम एग्जांपल ले सकते हैं और यहाँ पे जो पोल्यूटेड एरिया है वो सब आपको हसन आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि साजिद ने कहा कि सिटी इतना साफ़ है मगर जो सिटी में जो लोग रहते हैं वो अपने घर को ही साफ रखते हैं, माहौल को साफ नहीं रखते। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गाड़ी यहाँ से जा रही है और कचरा पानी में फेंक रही है। ऐसे नहीं देख रहे कि ये साफ पानी को क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल को क्या हो रहा है। और यहाँ पर हमने एक फैक्ट्री बनाने की कोशिश की। पॉल्यूटेड वाटर इस वाटर को फिर से पॉल्यूट कर रहा है, इस वजह से एक्वेटिक एनिमल भी यहाँ मर रहे हैं। इसके बाद हमने फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, जो स्मोक निकल रहा है, इस वजह से ग्लेशियर बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा है। इसकी वजह से हमें वाटर की शॉर्टेज हो सकती है। जिसका एग्जाम्पल है नमकीन ग्लेशियर जो बहुत ज़्यादा तेज़ से मेल्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर हमने डिफॉरेस्टेशन देखा है। डिफॉरेस्टेशन अगर हम इन लोगों ने कमर्शियल यूज़ के लिए हम पेड़ पौधे काट दिए हैं और अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो फ्लड हो सकते हैं, जैसे कि मयूरी में हुआ था मिड अगस्त में 2005 में। इसके बाद आगे डिफॉरेस्टेशन जैसा कि हसन ने हम लोग को बताया कि आज से डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये बिल्कुल ये एरिया तबाह हो चुका है। ये जो सिटी के लोग हैं इनके पास सर्विसेज ना होने की वजह से उन्होंने ये सब धंधा कर दिया। अब आप अगर इस साइड देखेंगे तो ये एक बहुत नीट और क्लीन एरिया है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। और अब आप ये सोचेंगे कि इस फैक्ट्री की वजह से यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि आप इसलिए वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इससे इंडिया के बहुत सारे फैक्ट्री से लगाए जा चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पर 2 मकान तारीफ किए, जिसमें से एक मकान जिसका जो फ्लैट है वो स्लेंटेड है ताकि जब भी बर्फ़ आए वो नीचे गिर जाए और इन पेड़ पौधों के लिए काम आ जाए। और ऐसे मकान हमारे करगिल में बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसे देखेंगे तो ये एक नया और बिल्डिंग है जिसका जो रूफ है वो फ्लैट है ताकि जब भी बारिश आए तो हम इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकें और इस खेत में इस्तेमाल कर सकें। और अब अगर इस दरिया को देखेंगे तो इस दरिया में गंदगी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल भी एक्वेटिक लाइफ भी बहुत अच्छा है, मेंटेन रखा हुआ है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इस ग्लेशियर में आप खराब देख सकते हैं कि इस ग्लेशियर में इतना ज़्यादा मेल्टिंग नहीं है, बट यहाँ पर अलग इन्वायरमेंट होने की वजह से ये ग्लेशियर पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। और अब इस ग्रास लैंड को देखेंगे तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर बिल्कुल और ग्रेजिंग इतना हमने नहीं किया, कंट्रोल ग्रेजिंग रखा है। यहाँ पर और ग्रेजिंग होने की वजह से फ्लड आ चुका है, पूरा तबाह हो चुका है। तो कंक्लूजन में ये कि हमने घर पर आस पड़ोस को देखते नहीं, सामने घर को भी साफ सुथरा रखते हैं। और अगर हम ऐसा करते रहे तो हमारे करगिल में ऐसा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेरी गुड। क्लास 9 की हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है प्रोफेशन डे नाइट। ये हमारा अर्थ है, इस साइड डे है और इस साइड नाइट है, जिसकी वजह से जब सन का लाइट अर्थ के आधे हिस्से में पड़ता है तो हमारा इधर डे होता है, जिस साइड पे अर्थ का लाइट नहीं पड़ता है वहाँ पर नाइट होता है।
अब यहाँ पर खड़े हो जब इधर आओ। जहाँ पर आपका अवकाश अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, जहाँ पर सन का लाइट आधे हिस्से पे पड़ता है वहाँ पर हमारा डे होता है, और जहाँ पर लाइट नहीं पड़ता है वहाँ पर डार्क होता है। ये हमने स्टार के उसमें लिया है, ये मतलब हमने इस्तेमाल ये लाइट की वजह से ये नहीं हो रहा है। ये हमने लिया है सन, ये एक फ्लोर है। मेरा नाम मिलाद अली है। आज हम क्लास 8 को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वाटर लेवल इंडिकेटर। यह प्रोजेक्ट हमने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग जब मोटर से पानी भरते हैं अपने घरों में टैंकीज में, तब जो पानी भर जाता है और पानी होता है वो वेस्ट होते रहते हैं और फ्लो होता है और वेस्ट होता है। तो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया ताकि पानी का वाटर वेस्ट ना हो। इसमें इस सर्किट में हमने कुछ डिवाइस इस्तेमाल किए हैं। पहला है हमारा बजर जो यही है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और एलईडी है इधर है, और रजिस्टर इसके पीछे है सर, और ये ट्रांजिस्टर है, और एक कॉपर वायर भी है, और ये बैटरी है और स्विच है। सबसे पहले हम अभी प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह वर्क करता है। सर ये 25% हो गया, तो इसमें एक सिग्नल दिया कि ये 25% हो गया। ये पानी में जो करंट फ्लो कर रहा है इस वायर की वजह से कर रहा है, और जब ये पानी इस वायर तक सेंसर वायर तक पहुंचेगा तब ये वायर जो है एक सिग्नल भेजेगा ट्रांजिस्टर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके एलईडी को ऑन करेगा। इसी तरह जब ऊपर जाएगा तो ये पानी आएगा तो 50% हो जाएगा, तब इस सेंसर की वजह से हमारे को एक सिग्नल देगा ट्रांजिस्टर के साथ। अब ये 75% हो चुका है, तो ये दोबारा उसी प्रोसेस को रिपीट करेगा जैसा एक दिन पहले किया था, और अभी ये दोबारा से ट्रांजिस्टर को मैसेज भेजेगा कि पानी यहाँ तक 75% हो चुका है, और ट्रांजिस्टर उसको एम्पलीफाई करके एलईडी को जगा देगा। जब 100% हो जाएगा फिर उसके बाद ओवरफ्लो करके उसको सिग्नल देकर बंद कर देंगे बदल की वजह से। देखो सर ये 100% हो गया, और इसने हमें सिग्नल दिया कि 100% हो गया, तो हम इसको स्विच को बंद करेंगे और पता चल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फरहान अलवारिस। आज हम क्लास 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाटर साइकिल से, और हम आपको बताएंगे कैसे वाटर साइकिल काम करता है। पहले हम कर रहे हैं एवपोरेशन से, जो सन से हीट होता है जो ओशन फिर उसके बाद वेपर निकलते हैं, भाप निकल के ऊपर जाते हैं, उसको एवपोरेशन कहा जाता है। उसके बाद वेपर होता है जो ऊपर जाके कोल्ड क्लाइमेट में मिक्स हो जाता है, उससे उसके बाद सोल्यूशन जो बारिश की शक्ल में या आसमान की शक्ल में नीचे वापस आ जाता है, उसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। उसके बाद जो हीट से जो सन मिलता है, हीट से जो लाइट मिलता है उधर, उसके बाद ये पिघल कर ग्लेशियर पिघल कर या स्नो पिघल कर फिर से उसको ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। उसके बाद जो ओशन में जब वाटर जमा हो जाता है उसको कलेक्शन कहा जाता है। जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर है वो अर्थ के टेम्परेचर बढ़ते हैं, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। सबसे पहले ये वाला एरिया ये ग्रीन एरिया है, और छत इधर सूरज के किरणें इधर पड़ते हैं तो ये स्टोर करके रखता है, और जब इसको ज़रूरत होता है वो गैस और हमारे जरूरत होता है लाइट देता है। फिर इसके बाद हमारे ये एनिमल सब हेल्दी रहता है। इस जो एरिया है हम इस एरिया में अगर हम फैक्ट्री लगाएगा इस एरिया में धूल हो जाएगा। फिर हमारे दरख्त के पत्ते जड़ जाएंगे और हमें सांस लेने की दिक्कत हो जाएगा, और हमारे जानवर को
गंदगी माहौल में फैल जाएगा और हमें ज़्यादातर गाड़ी पर्सनल कार और सीएनजी कार यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे माहौल बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कारगिल जैसे छोटे एरिया है इन ऐसे गंदगी फैलना नहीं चाहिए ताकि हमारे कारगिल जैसे एरिया साफ रहे। थैंक यू। हमने बनाया है वाटर फिल्ट्रेशन कोयला और यहाँ पे जब हम पानी डालेंगे जब हम यहाँ पानी डालेंगे तो पानी आएगा और जब यहाँ पानी आएगा तब ये बहुत गंदा पानी है और जब यहाँ पे कॉटन में आएगा तब यहाँ से पानी अच्छा निकलेगा। शाबाश शाबाश, गुड। Kupas vereceğiz bu sene. अंदर पूरी गंदगी जज़ब कर लेता है। मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ और आज हमने आइस स्तूपा बनाया है। आइस स्तूपा एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर है जो लद्दाख जैसे ठंडी जगहों में बनाया जाता है और इसका मेन मकसद ये है कि ये फार्मर्स का मदद करता है और पानी को स्टोर रखता है। और इसका आइडिया लिया था मिस्टर शिवा मर्फी, इसे आइस मैन ऑफ लद्दाख भी कहते हैं। इसका आइडिया डेवलप करने वाला सोहराम मौजूद ने इसका आइडिया डेवलप कर को बनाया और अभी हम जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। पहले तो ये पाइप के जरिए ऊपर जाता है और ऊपर स्प्रे करता है जिससे ये विंटर में जम जाता है इस कॉनिकल शेप में। जब समर आता है तो ये धीरे धीरे पिघल कर फार्म्स की तरफ जाने लगता है जिससे इनको पानी मिलता है और हम इसी पानी की वजह से हम क्रॉप ये इसलिए यूज होता है ताकि हमें पानी की कंट्रोल तरीके से पानी कंट्रोल तरीके से आ जाए। Respected chief guest and my dear friends, Assalamu alaikum. Today I am Saraskari studying class 6. Today my topic is subject and predicate. Subject that tell us what is the subject that tell us what is the who and the sentence about it. Predicate that tell us what is the subject and where it is. सब्जेक्ट वो होता है जो कि प्रेडिकेट जो कि सेंटेंस किसके बारे में बोला जा रहा है उसके बारे में बताते हैं और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट कहाँ और क्या काम कर रहे हैं वो बोलता है। ये एग्जांपल के तौर पर साइंटिस्ट एक्सप्लोरिंग द ब्रेन, साइंटिस्ट जो कि है एक्सप्लोर करने में ब्रेन को और साइंटिस्ट जो कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो कि ये पूरे सेंटेंस है और देबू कंप्लीटेड हिज होमवर्क। देबू जो कि है सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट जो कि है कंप्लीटेड हिज होमवर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। My name is Mohammad Hasnain. I study in class 6. I am from Kargil, Ladakh. My name is Irfan Hussain. I am from Sikkan. Today our topic is action what? I am going to some actions. For example, eating, talking, singing, playing, thinking, jumping, cooking, climbing, pulling, swimming. Thank you, Mr. मेरा नाम आसिफ अली है और मैं आज आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक प्रोजेक्ट नाउन के बारे में बताना चाहता हूँ।
नॉन में 4 टाइप्स होते हैं। पहले आता है पर्सन, दूसरा प्लेस, तीसरा थिंग और चौथा एनिमल। पहले पर्सन जो कि पर्सन एग्जांपल आपको ये बनाया है। मैं आपको 3 नाम बताता हूँ, बॉयज, गर्ल्स एंड मदर। इसके बाद आता है प्लेस, स्कूल, रूम एंड पार्क। इसके बाद आता है थिंग, पेंसिल, बॉक्स एंड कार। इसके बाद आता है एनिमल, एलिफेंट, लॉयन एंड फॉक्स। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अली, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिस प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन जो नाउन के बारे में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में राहुल इंस्टीट्यूट, उसके बारे में हम यूज कर सकते हैं जो यहाँ पर ही आया वो एक प्रोनाउन। हम बॉयज के बारे में प्रोनाउन यूज करते हैं, वो ही, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हरसेल्फ। एनिमल के बारे में इट्स, रूम के बारे में दे, देम, देयर्स। I read in class 6. Today I present a project on opposite word. Opposite word is also known as antonym word, constructed word, and opposite word. We also make some examples of opposite word. Up, down. We also make a diagram of opposite word. Up, down. Tall, short. Day, night. Full, empty. Left, right. Big, small. Thank you. आता है और यकीन बालों को मालूम है कि एक बच्चे के अंदर इंप्रेसिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह आप बच्चों ने किस तरह रिप्रेजेंट किया, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने हम साहब से कि आप इनके बारे में कुछ 2 अल्फाज बताएं और इनको हौसला अफजाई के लिए कुछ 2 अल्फाज प्लीज़ सब लोग उनके क्लेम करेंगे प्लीज़। और हमारे इम्तियाज साहब, बाकी आप बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बाकी आपका जो प्रोजेक्ट देखे हमने अभी आके आज सुबह बहुत अच्छा लगा कि एनवायरनमेंट के ऊपर आप लोगों ने ये भी सोचा है कि यहाँ पे आके हॉस्टल में आपके जो सोच में ये थे कि करगिल को भी हमें साफ रखना है बोल के। इसका भी जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे बहुत सारों का ये देखा कि सिटी के एनवायरनमेंट को लेके या हमारे रोड्स को देखे, हमारे दरिया को किस तरह साफ रखना है बोल के उस चीज़ पे आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो हमें इंशाल्लाह करगिल में भी जाके हमें अपने एनवायरनमेंट को पहले तो घर से ही स्टार्ट होता है, हमें सफाई पहले अपने घर से स्टार्ट करना है इंशाल्लाह, फिर पूरा लद्दाख, फिर पूरा इंडिया का हमारा सोच है, विचार है वैसा होना चाहिए। और आप सब में यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि इंशाअल्लाह फूले फले अच्छे से पढ़े। बाकी यही दुआ है आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऑनरेबल काउंसलर जनाब नासिर मुंशी साहब जो आज का मेहमान खुसूसी हैं, एक्स काउंसलर जनाब अलहाज हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, अजीज़ दोस्त जनाब मोहम्मद अली जो रायूर के नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट होटलर्स मैनेजमेंट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, खासकर इम्तियाज नजराना साहब, प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं नजराना साहब का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने कल मुझे एक शॉर्ट कॉल किया कि यहाँ पे हमारे कुछ ऑनरेबल काउंसलर्स अगर हो अवेलेबल, जैसे नासिर साहब हैं या हाजी साहब हैं, आली साहब हैं, तो मैंने उनको तुरंत फ़ोन किया तो उन्होंने भी कबूल किया। सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऑन बिहाफ ऑफ नजरा और उनकी KCCC की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जितना मेहनत कुछ सालों से मैं जानता हूँ, जिसका जो है अहमद साहब इस KCC को यहाँ पे लाने में कुछ 7 साल हो गया 8 साल हो गया होगा। मुझे पता है जब से स्टार्टिंग से इन्होंने ये शुरुआत की है विंटर वेकेशन के लिए, तो बहुत मेहनत की इन्होंने शुरुआत से। आज मैं देख रहा हूँ इतने सालों में बहुत सारे जो है आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ उस वक्त क्या था और आज क्या चल रहे हैं।
लिहाजा शुक्रगुजार हैं। जैसे यहाँ पे इम्तियाज़ नजराना साहब की क़यादत में ये इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। आज हम वसूख से कहते हैं इनका मेहनत जो है आज के डेट में रंग लाए हैं। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए इम्तियाज़ नजराना साहब और उनके टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पे कारगिल से आए इन्होंने कोशिश की है कि अपने मेहनत से अपने सोच से बनाने की करने की। तो ये आपके इनिशिएटिव है, जब तक आप हर चीज़ में जो है ख्याल रख के इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को फले भूलें। और इस मेहनत में और से ज़्यादा मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। ये हमारे फ्यूचर है, ये हमारे मुस्तकबिल है, और हमें उम्मीद भी है बच्चे आप लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते हुए मेहनत करके अपनी माँ बाप का जो है रोशन करेंगे। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है आप लोग हमारे आने वाले लद्दाख के मुस्तकबिल हैं, करगिल के मुस्तकबिल हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा इसमें आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। जिस चीज़ को भी ये लोग अपने मकसद के लिए लेके चल रहे हैं, इसको अपने दिमाग में रख के जो है आगे ले जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिर से एक बार मैं नजराना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आगा सैयद अब्बास एक्स काउंसलर तेसरू, जनाब अली साहब रामियो, बाकी अजीज़ बच्चों और हमारा नजराना साहब व बाकी असातिज़ा साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें बहुत खुशी हुआ कि नजराना साहब ने कल हम लोगों को मदऊ किया था कि आप यहाँ पर आकर हमारे जो कारकर्दगी है, हमने जो कुछ किया है उसमें आप थोड़ा सा नज़र मारिए। इसीलिए हम लोगों ने इधर आकर आप लोगों का जो कुछ कारकर्दगी था हमने अच्छी तरह देखा, और हमारा दिल बहुत खुश हो गया कि आप लोगों ने इतना मेहनत करके करगिल के अतराफ व अकनाफ से आकर इधर आकर इतना अच्छा कारकर्दगी दिखाया। उसके लिए हम नजराना साहब और उनके इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने काफ़ी काबिल काम किया है, और हम लोग भी बहुत खुश हो गए। और हमने देखा आज इसमें तो नहीं है, इन्होंने दुनियावी तालीम के साथ दीन को भी आगे लेने के लिए कोशिश की। इन्होंने नमाज के लिए भी काफ़ी ये इन पर डाले हैं, लेकिन दुनियावी के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोला गया, लेकिन दीन के लिए इतना अहमियत देना, इसने काफ़ी अहमियत दे दिया। और बच्चों को शब का नमाज पढ़ने के लिए हमने सोशल मीडिया पर देखा कि बच्चे जो है किस तरीके से इनको जागना चाहिए, किस तरीके से इनको रखना चाहिए, नमाज किस तरह पढ़ना चाहिए, वज़ू किस तरह करना चाहिए, वो भी साथ होना चाहिए। सब दुनियावी पीछे नहीं रहना चाहिए, दीन और दुनिया इकट्ठे चलाएगा तो हम इसलिए इन पर खुश हैं। लिहाजा हमारी तरफ से कोई अल्फाज नहीं है कि इन्होंने इधर हमारे बच्चों के और आपसे भी गुजारिश है कि ये जो नौनिहाल बच्चे जो है इनके वालिदैन ने आपके ये अमानतदारी, क्योंकि इन नूर इलामा की तरफ ले जाने के लिए आपके हवाला किया है, लिहाजा इन बच्चों को भी आप खयानत नहीं करना चाहिए, अमानतदारी का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उधर से आकर आपके इंस्टीट्यूट पर भरोसा किया है, आप इससे भी भरोसा ज़्यादा दिलाने की कोशिश करना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे तरफ से इंस्टीट्यूट को छोटे सी तोहफा है, वो इधर छोड़ कर जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम, अय्युमल मुस्लिमु खदमा कौमन लिमुस्लिमिन इल्ला अअताहुल्लाहु मसलहुम खुद्दामन फिल जन्नह। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम। अवलन तेचे सरफजदे दिवशोली प्रोग्राम चीज़ दोला बहुत बहुत शुक्रिया। सानियन आगा साहेब, मुंशी नासिर साहेब, हाजी साहेब दी नौनहाल तालिब इल्म मुल्ला तशवीक़ दावतमीना हौसला अफजाइश बायतमीना मचीदी दावत बुला
कबूल बस यंता मची तरफ से शुक्रिया अदा वचत वेलकम इंशाअल्लाह मथी बाय पिलसन चिखोरां इस्लामी खिदमत बेनियोचिक या घोरां गवर्नमेंट तालीमी खिदमत बेनियोचिक चिखोरां पब्लिक खिदमत बेनियोचिक दूसरी दुनियाई मादिया को नजर यानु लिखूं मोशा चूंकि मथा दी दुनिया की गबाय पे खिदमत कोल्ला समारे योत इनाम चियोत गड़बड़ बखन कोल्ला सजे योत दो खुदावंद आलम इस दी दुनिया ये डेरा में मजाज क्योंकि दुनिया डेरा है मामूल गुशा मिन मामूल हुआ कतो 200 साल जमाया दी कतो गुशा मिन सामची येरेस दुनियाई बिल्डर सिक्सियन्ना येरे जिसरी खोसियन्ना येरे करोड़ों माल खोसियन्ना दिन भंचा मिन हमेशा दुख बिना यानी हमेशा रहने की जगह वो क़यामत अभी आ रहा है हम उस तरफ जाते हैं जा रहा है नी यहाँ रंगस ची खिदमत चलाना ची कोरा कुल्ला दृष्टि की खिदमत देनी चाहिए या कोरा यूली खिदमत चिता देनी चाहिए या कोरा यूनिवर्सिटी खिदमत देनी चाहिए या कोरा फौजी खिदमत देनी चाहिए या कोरा मकतबी खिदमत देनी चाहिए या गच्चू कोरा फिर क्या लोग लाज देनी ना नदी नियत अल आमाल की नियत में बच्चा जिंदगी ले इनाम शोबत बना सजा नियत में चलता है अगर दुनियाई फिर इसका तो दिला सुका तो बना दुनिया को थपचा जी यारां बिल्डिंग में थपचा जी यारां जिस्मी में मिलेगा हर कुछ मिलेगा तो खुदा को आने हम से खची दुनिया की माली फिर लज बचा दिन वा खुद शजदे बचा दिन दूंगा रोकई बचा में वलाकिन वमा लहु फिल आखिरति फिल नसीब कुरान आयत नजर में टेम तो चूंकि सारिस टेम ब्रिक जरे जरे बना अमा आखिर फिरस जाम खोची दर बना नसीब ची आखिर लखवा जजा की तबचा में अब यूं ये हदीस भी माना पछयंता अर्ज बाछे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के खुजमल सल्ले अला मुहम्मद अली मुहम्मद अय्युहल मुस्लिम गा मुसलमान चीज खरसी ना चिखोरा आगा हो चिखोरा शाह हो चिखोरा अफसर हो चिखोरा जमींदारी चिखर पहले चिलड़े नाम संग गा मुसलमान चीज ए खदम कौमन मिनल मुस्लिम नाम संग कौम की खिदमत बाचो खुरी कौम भी खिदमत बाचो दवासियानु अताहु इल्ला अताहुमुल्लाहु खुदा खोश देवा छाचत मिस्ल अददिहिम अगर का तो 70 यूनिटी फ्री का तो 80 100 का तो खोस खिदमत बेनियो ना जनेश जिसको अगर लाखी का तो खोस खिदमत का तो बेना खुदा था तो फिर ना दुनिया इमाली फिर ओदी हिसाब या खोरे शहर चेन चाम से खिदमत का तो बेना दे हिसाब या खोरे परिवार खिदमत का तो बेनियो ना दे हिसाब अताहुल्लाहुमुल्लाहु खुदा शंदर वाचन मिस्ल अददिहिम जनेश जिसको जनेश वारिस को खोरे चाम से खिदमत बेनियो ना खुदामन फिल जन्ना आखिर अल्लाह शीसन क़यामत जन्नत जनु ख्वा खादिम ख्वा खिदमत बखन ख्वा तखान ख्वा हर चीज को तैयार बखन को खुदा ख्वा शदे बचास इंशाअल्लाह हम सर व हम दियन घर मेहमान को फैसन खिदमत कौम बेंचियो ओदे खिदमत को खुलूस महज खुदाई फिरसों से तेज पैगंबर फकुस मोरसां खी जजा को आखिर अल्लाह जन्नल्लाह बहिश्त यानो तेज दुनिया दी का नूर लज बखन कुल बहिश्त इनामा और गड़बड़ लज बखन कुल जहन्नम पर सजा चुसियतम ओ दे खिदमत बखन को खुलूस महज फिरस ओ दूला हर काम से खिदमत बिना देश जिस को ख्वा खादिम ख्वा खिदमत बखन बहिश्त यानो शज़े बचास इन खुदा या बारी लहा नचंगो मयरी कौम कुल्ला येरी मखलूक खिदमत बखैन बारे इलाहा येरे सम नचीदी अमाल कुन नचीदी खिदमत कुन नचीदी साम से गचो खिदमत छबेन योजना ओदु येरे कबूल बसे देचीदी हदीस या लोगो मोल संग कयामत नचा खादिम बहिश्त या नुखलेबत पे नसीब शाह जुबजवा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन हजरतुल इस्लाम मुस्लिमीन शेख साहब
हमारे बुजुर्गवार और फॉर्मर काउंसलर हाजी गुलाम अहमद साहब, हमारे अजीज दोस्त काउंसलर आगा सईद अब्बास रिजवी साहब और मेरे साथी ऑल कारगिल ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अली रानी साहब, यहाँ पे तशरीफ फरमा KCC हॉस्टल के अजीज नौनिहाल बच्चों और इनके स्टाफ और जनाब नजराना साहब, सबको मेरा प्यार भरा सलाम। सबसे पहले मैं लद्दाख एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के कारगिल चाइल्ड केयर सेंटर काउंसलिंग सेंटर बठिंडी का दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पर बतौर मेहमान खुसूसी आज मदऊ किया और इज़्ज़त अफजाई की। उसके लिए मैं दिल से आपका और आपके तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ। आज आपने यहाँ बुला के बच्चों की तरफ से जो एक खूबसूरत साइंस एग्जीबिशन का जो उन्होंने दिखाया वो काबिल दीद है, काबिल तारीफ है। यकीनन हम सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। जिस तरह से हमारे अजीज नौनिहाल बच्चों ने दिखाया, उनमें भी ये एहसास जिम्मेदारी जागी कि अपने तई, अपने समाज के तई जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम अपने करगिल की बात करते हैं। अभी जिस तरह से हमारा परकाची ग्लेशियर था, रांदरुम ग्लेशियर था, या इसी तरह से हमारे मजोई ग्लेशियर है। जब हम छोटे थे हम देखते थे कि परकाची ग्लेशियर का जो एरिया था वो तकरीबन सड़क के किनारे तक पहुंचता था। आज वो ग्लेशियर खत्म हो के जो है अब बहुत ऊपर तक पहुंच गया। यानी कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और बिलखुसूस लद्दाख जैसे जगह में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि पानी हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, जूस है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से तकरीबन लद्दाख में अगर यही हालत रहा तो आइंदा 40-50 सालों में हमारे लिए पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने बच्चों में ये शऊर पैदा करके, बच्चों में इन चीज़ों की जानकारी पैदा करके उनको इस चीज़ की जिम्मेदारी का जो एहसास उन्होंने दिलाया है। जिस तरह से इन्होंने अभी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर, अच्छा प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर के ऊपर, वाटर सर्कुलेशन के ऊपर, या इसी के साथ साथ जो है जो कंट्रोल तरीके से जो हम वाटर का जो है डिस्पेंसेशन करें, जिसमें आइस टूपा का जो कॉन्सेप्ट है, इन चीज़ों को दिखाकर जो है बहुत ही अच्छा एक सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नौनिहाल बच्चे इन चीज़ों को अपने सोसाइटी में, अपने माहौल में और भी आगे तक इनका जो है प्रचार करते रहेंगे, ताकि हर इंसान में, हर शख्स में एक वो जिम्मेदारी का एहसास हो जाए कि हम अगर अभी नहीं समझेंगे तो अगले 30-40 साल में हमारा खात्मा होने का चांसेस है। तो और इसी के साथ साथ अभी हमारे यहाँ के मुनज़्ज़िम ने ये बताया कि हमने बच्चों को जो है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी जो है सिखाने की कोशिश किया, उनको उस चीज़ की भी बारे में भी बताने की कोशिश किया है। ये बहुत ही ज़रूरी कदम है आज के दौर में कि बच्चे को इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए कि पैसा कहाँ से आता है। देखिए अभी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, माँ बाप पैसे भेजते हैं, उनको उस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि इस पैसे को कमाने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन जब अपने ऊपर, जब बड़े हो गए, जब अपने ऊपर कमाने की टाइम जब आदमी आता है तो उस वक्त उसको एहसास होता है कि मेरे माँ बाप ने जो मेरे पैसे कमाए, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस कदर पढ़ाया, तो उनका क्या हालात होता है। देखिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, खर्च करना बहुत आसान है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को तरबियत देना कि किस तरह से पैसा आता है, किस तरह से खर्चा करना है, किस तरह से एक फाइनेंशियल
मैनेजमेंट को जो है चलाना है आगे, ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट जो शायद मेरे ख्याल में रेजिडेंशियल एरिया स्कूल्स में, रेजिडेंशियल हॉस्टल्स में कहीं इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता है। तो मैं उनको ये भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर अब आते हैं और बच्चों में इन चीज़ों की जो है उनका उसको ट्रेनिंग दिलाते हैं। तो यकीनन ये चीज़ें आपके लिए ज़िंदगी में आगे बहुत काम आएंगी। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाद में जितना आप बड़े होते जाएंगे आप लोगों को उसका एहसास होता जाएगा। तो इन चीज़ों के बारे में भी मैं हमारे नजराना साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे और भी इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर बच्चों के बीच में लाके उनको इन चीज़ों के बारे में ज़हन नशीन कराएं। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बिल्खुसूस नजराना साहब का कि मुझे आज यहाँ के हमारी अजीज़ नौनिहाल बच्चों से मिलने का मौका दिया। इंशाअल्लाह रहमान हमारी तरफ से भी किसी भी किस्म की आपको मदद की ज़रूरत हो, हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश है कि हम आपकी हमेशा जो है मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। और अहमद साहब तो मेरे बिल्कुल करीबी हैं, क्योंकि शायद मेरे ख्याल में ऐसे 10-12 साल पहले शायद शुरू किया था इन्होंने। तो आज बहुत खुशी हुई कि इस ये जो हमारा स्ट्रेंथ है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और भी ग्रो करेगी आपका ये हॉस्टल। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस यहाँ पे बाहसियत मेहमान खुसूसी की हैसियत से बुलाकर मेरी हौसला अफजाई की, इज़्ज़त अफजाई की। इनके लिए आप सबका दिल की अभी गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इन चीज़ों को बिल्कुल ज़हन नशीन करके आगे की तरफ बढ़ेंगे और खुदा हम सबको इस कौम मिलकर की खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।